देव जी बहुत लेट में आया है क्योंकि विभिन्न पंडालों में जाना पड़ रहा है। लोगों की हर जगह बुलाहट है, हम लोग नहीं आ पाए। आप लोग 2 घंटा 2.5 घंटा तक इंतजार किया, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को परेशानियां हुई, घर जाने में दिक्कत होगा, पर्व का समय है। इसके बावजूद भी लेकिन हम लोग देर जरूर आए हैं और दुरुस्त आए हैं। और इस बार ये बता देना है कि भाई अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी महिलाओं को, अपने बहन बेटियों को 1000 रुपया मैया सम्मान के जरिए जोड़ करके उनको सम्मानित करने के काम और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केतार की जनता है। आपको पता है कि झारखंड में आज के 5 साल पहले और आज बिजली कितना घंटा आता था? बिजली 2 घंटा आता था 24 घंटा में, लेकिन आज कितना घंटा आ रहा है? 20 घंटा 22 घंटा बिजली आ रहा है। और आज हुआ क्या कि भाई एक व्यक्ति को बिजली बिल किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को 30,000। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बिल माफ करके पूरे राज्य के लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। आप केतार की जनता को, भोलापुर की जनता को, झारखंड की जनता को बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। हमको लगता है कि केतार प्रखंड के उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, यह निर्णय झारखंड के दिया, जिसको सावित्रीबाई फुले के जरिए जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे किसान भाइयों को 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ करने का सरकार काम किया। यहाँ पारा टीचर, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहने को उनका जो वेतन है उस वेतन को बढ़ा करके और यह सहायिका बहनों को 2,000 रुपया महीना और 12,000 रुपया मोबाइल के पैसा दे करके सरकार, हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने उन महिलाओं को भी बढ़ाने का काम किया है। इस राज्य में जो सरकारी कर्मी थे उन सरकारी कर्मियों को उनको पुराना पेंशन योजना लागू करके उनको जो है सम्मान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जब इस राज्य में, झारखंड में प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिए मोदी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास दे करके आपको कच्चा घर को पक्का घर में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज जितना भी योजना झारखंड में चल रहा है, 10 रुपये में धोती साड़ी और 500 कुछ रुपए गैस सिलेंडर, और जो अनाज 5 किलो मिलता था वो आपको अब 13 किलो अनाज मिलेगा। यानी गैस में सब्सिडी देकर 500 कुछ रुपया का गैस आज आपको मिलता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर 136 लाख करोड़ रुपया मोदी जी दे देंगे तो हम 1,000 नहीं, हम 2,500 अपने बेटी बहन को महिला सम्मान में देने के काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर 2024 में जो चुनाव होगा, इस चुनाव में अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर हम दोबारा इस राज्य के मुखिया बनते, मुख्यमंत्री बनते हैं, एक घर पर 1 लाख रुपया हम लोगों को सहायता करेंगे। आज टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों को अरबों रुपए पैसा माफ हो रहा है, मोदी जी माफ कर रहे हैं, लेकिन हम इस राज्य के 51 लाख महिलाओं को, 51 लाख अपने बहन बेटियों को जो मैया सम्मान से जोड़ रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनके झूठ बोले विधायक भानु प्रताप शाही को पेट में दर्द हो रहा है। तो आज कह रहे हैं कि ताहिर अंसारी 7 करोड़ में बिक गया। कहीं कहते हैं कि ताहिर अंसारी बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई लड़ता था, आज बहुजन समाज को वोट को सौदा कर दिया। जब जाते हैं दलित आदिवासी के गांव में तो हमें बहुजन समाज की हितैषी मानते हैं, लेकिन जब अपर कास्ट में जाते हैं तो यही भानु प्रताप शाही कहते हैं कि ताहिर अंसारी उग्रवादी था। उग्रवादी कौन था? ये केतार की भली भांति लोग जानते हैं कि उस पार में तमेश्वर बैठा के साथ कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो
कंधे पर राइफल टांग कर वो चलता था। कहता है ये कंधा बेटियों की शादी करने पर कंधा मजबूत हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि बेटियों की शादी करने में कंधा मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि 130 करोड़ रुपया घोटाला करके तुमको ये कंधा मजबूत हुआ है। ये यहाँ के लोग जानते हैं। तुम कहते हो कि बहुत हम विकास किए हैं, पाचाडुमन में हॉस्पिटल तुमने आज का 6 साल पहले उद्घाटन किया। प्रति कुशवाहा में हॉस्पिटल है, उसका आज तक डॉक्टर नहीं आया, वहां कोई नर्स नहीं है। तुम स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन तुमने अपने प्रखंड में, अपने पंचायत और गांव में तुम डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उसको आज तक उसको शुरुआत नहीं हुआ, बन के तैयार है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ कोई विकास की बात नहीं है, काम वही होता है जिसमें भानु जी को अपना निजी हित लगता है कि इसमें ज्यादा फायदा है, ज्यादा लाभ है। भानु जी, अब हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर अब बात बनने वाली नहीं है, अब विकास पर बात बनेगा। हम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पर, भानु जी पर चाहे भाजपा पर व्यक्तिगत कोई आरोप लगाना चाहते, हम सिर्फ विकास की बात करना चाहते हैं। हम विकास की बात करना चाहते हैं कि भानु जी कहे थे जब नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे, यही भानु जी कल लगे उतारे में मुसलमानों को टोपी पहन कर इफ्तार पार्टी दे, और मैं तो लगता है कि हम 2 नंबर का मुसलमान है। और भानु जी जब टोपी पहनते हैं तो लगता है कि असली मुसलमान कलमा पड़ा हुआ मुसलमान है। लेकिन किस वक्त टोपी पहने थे? जब वो नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे। अगर कोई भाजपा की आदमी होगा, RSS के होगा, तो आप सुन लीजिए, जब वो नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे तो कहते थे RSS वाले हैं, यहाँ पेट वाले हैं, ये भगवतधारी हैं। जितना हम लोग आलोचना नहीं करते भाजपा को, RSS को, उससे 100 गुना भानु प्रताप शाही गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों को किए हैं। अब विकास की बात होगी, बहुत अलग बात हुआ, बहुत घर का बेटा, गांव का बेटा, बहुत हुआ, बहुत धर्म के बात हुआ। अयोध्या में मंदिर बना, मौका काशी में बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा नौजवान को